मैं हूँ कर्बी दिलानरोल। मैं हूँ फियोना दिलानरोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Dilanerolle. Kirby Dilanerolle. It's my honor to introduce Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना दिलानरोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने, जहां बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में, ऐसा वचन जो इस समय के लिए है। हाँ, और ये सही है। वाव लाइफ चर्च, हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। किसी भी इंसान को कुछ मौका मत दीजिए कि किसी और बात को वो कहे। आप अकेले इस दुनिया को बदल सकते हो। और मैं इस बात को पसंद करता हूं जब विन ने इस बात को कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जब आप अपने आप को बदलते हो तो दुनिया बदलती है। यह इसी तरह काम करती है। एक इंसान अपने आप में बदलाव लाता है। बैठ जाइए। थैंक यू फियोना, जो आपने वचन आज सुनाया है वो बहुत अच्छा था। वो बहुत गहरा था, आनंद से भरा हुआ, और मुझे वचन आज बताने की जरूरत नहीं है। काश मैं आज आपको उस वचन को सुना पाऊं। आनंद से भरकर आवाज उठाएं, जैसे फियोना ने कहा था। हम उस काबिलियत को रखते हैं। मेरे पिछले मैसेज के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा था। मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लोगों ने मुझे लिख कर भेजा है, आपको मैं बता नहीं सकता। मैंने ऐसे किया, मुझे माफ कीजिए, मैंने वैसे किया, मुझे माफ कीजिए, ऐसे सारे चीज, ठीक है? ऐसे बहुत सारे चीज। वो ऐसे था जैसे एक कन्फेशन रूम, और आप में से कई लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया और रिप्लाई टेक्स्ट नहीं की, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि ये मेरा आइडिया नहीं था। आइडिया यह था कि मैं कुछ लोगों को ऑर्डेन करूंगा और फिर आप लोगों के एरिया में से एक याजक की तरह, ताकि आप जा पाए उनके साथ और बात कर सकें। और इसी चीज पर हम व्यस्त हैं, और आने वाले ट्यूसडे में हम ऑर्डिनेशंस करेंगे आपके बीच में, और ऑर्डिनेशंस ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और इन लोगों के साथ आप बैठ सकते हो और उन विषय के बारे में उनके साथ बैठकर बात कर सकते हो, ठीक है? और इसीलिए हम ऑर्डिनेशंस कर रहे हैं। ऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? ऑर्डिनेशन का मतलब आपका कंसाइंस है। यह बस इतना है। और मुझे वो गाना बहुत पसंद है जिसमें कहा जाता है कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कितने लोगों ने ये सुना है? हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, यह एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस है, जिसका मतलब है यह ऑर्डिनेशन आपका कॉन्शियस है। यह जो इंसान यहाँ पर खड़े होकर माइक पकड़ता है, यह वो इंसान है जिसका कॉन्शियस शुद्ध किया जा चुका है। तो हम याजक आपका कॉन्शियस बनते हैं जब आपके पास कोई कॉन्शियस नहीं होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हम आपका कॉन्शियस बनते हैं। तो आप यह कह सकते हो जैसे कि आपके सारे अपराधों का पहचान, सारे लोग हम पर अपराध की भावना रखते हैं, वह अपमानित नहीं महसूस करते हैं चर्च के आखिरी में बैठे हुए लोगों की वजह से, जैसे आखिरी में बैठे हुए शिवान और रोनाली जैसे लोगों की वजह से। या फिर इवेंट्स भी हो सकता है। बस ऐसे सोच लीजिए। असल में मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मजाक में ही बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप रोशनी में नहीं आते, जब आप खुलकर नहीं आते हो, यह इस बात की सूचना है कि मेरा कॉन्शियस अंधकार में है और मेरा कॉन्शियस आज कुछ सही नहीं है। तो हम आपकी कॉन्शियस बनते हैं और फिर कॉन्शियस की कवरिंग भी बनते हैं। और यही तो एक याजक का मतलब है। और याजक आपके कॉन्शियस को कवर करता है। जब वो कुछ बोलता है तो वो बहुत ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं हेरोइन को कुछ बोलता हूँ तो वो बहुत ऑब्जेक्टिव है। एक इंसान की कहानी को शायद मैं सुनकर जानता हूँ। हेरोइन ने शायद मुझे एक व्यक्तिगत कहानी बताया होगा, शायद किसी और ने मुझे व्यक्तिगत कहानी बताया होगा। मैं उन सुनाए हुए शब्दों के हिसाब में नहीं जाऊंगा। मैं शायद आपको सलाह दूंगा, पर आपके बताए हुए चीज पर आधारित नहीं होगा। मैं प्रभु के मानकों के अनुसार जा रहा हूँ और उनके अनुसार ही आपको सलाह भी दूंगा। और यही याजक करता है, और वो आपका कॉन्शियस बनता है जब आपके पास नहीं होता है। तो कुछ चीजों में
तो वो आपका कंशियंस को लेता है और उसके कंशियंस के साथ बदल देता है और वो प्रभु के पास लाता है और कहता है कि ये डरपोक है, प्रभु आप मत डरिए, मैंने इससे बात की है। इसीलिए वचन विभाजित करता है। वचन एक दो धारी तलवार है। वो एक तलवार की तरह आपके हृदय के अंदर प्रवेश करता है और वो आपके अंदर के इंसान के साथ लड़ता है जो आत्मा के खिलाफ है। और यही तो हम यहाँ पर करते हैं। फियोना का वचन भी ऐसे ही होता है। ओह, ये ऐसे ही करने के लिए बनाया गया है। वो विभाजित कर रहा है आपके कॉन्शियंस को, समझ रहे हो? हाँ, वो एक रोशनी है, वो एक तरह का रोशनी है। और फिर जब आपको कोई बोलता है कि हाँ मुझे पश्चाताप करना है, मुझे पश्चाताप करना है, तो दोस्तों अनुग्रह उनके लिए है जो पश्चाताप करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम अनुग्रह उन्हें नहीं सिखाते जो पश्चाताप के सोच को नहीं रखते हैं। क्या कभी हमने किसी को ऐसे सिखाया है? नहीं ना। अनुग्रह वहां नहीं होता, अनुग्रह वहां नहीं होता जहां लोग पश्चाताप नहीं करते, वहां अनुग्रह नहीं होता। मुझे माफ कीजिए। और इसीलिए प्रभु ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप अनुग्रह को पा सको। जब आप पश्चाताप करते हो तो बुरे से बुरे पाप के लिए अपने फोन को इस तरह से हिलाएं। देखिए आप हिला रहे हैं। मैं अभी आज्ञा देता हूं कि आपके क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए। अभी इसी वक्त क्रेडिट के रेटिंग्स बढ़ जाए, बस ये दिखाने के लिए कि मैट्रिक्स चेंज होता है हमारे सोचने के अनुसार। कितने लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं? वहां क्या हुआ है? जैसे आपने आश्चर्य और सूचक कार्य कहा, मेरा फोन और क्रेडिट कार्ड खोल के देखा है। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखा, मेरा ट्रांस यूनियन अपेक्स 2 पॉइंट बढ़ चुका। जब मैंने इस पेमेंट को किया था 385 और 37 सेंट्स, आगे वाले इंसान को पैसा पहुंच गया पर मेरे अकाउंट से बाहर नहीं गया। 18 मिनट पहले ये हुआ। और मैं उसी बारे में बात कर रहा था 18 मिनट पहले। कम ऑन। इसका फाइका स्कोर जो है 100 पॉइंट्स बढ़ गया। जब आप बात कर रहे थे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। वो केवल 5% बढ़ा था। मैंने जब आपसे बात किया, मैंने किसी को आशीष दी, मैंने किसी को पैसे भेजे थे कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने फिर से मुझे वापस किया, मेरे पैसे वापस आ गए। पिछले 20 साल से मैं और मेरे पति का कोई कर्जा नहीं है, कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है। मैं मेरा बैंक अकाउंट देख रही थी और मैं बार बार देख रही थी और अचानक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मेरे पास आया। मैंने फॉर्म फिल किया और फिर मैंने देखा मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया $2000 लिमिट के साथ। मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा तकलीफ देता रहा है। हम सब कुछ पैसा वापस कर देते थे, फिर भी हमेशा वो नेगेटिव पर ही रहता था। पर जब मैंने आज इसे देखा तो 12 से 13 पॉइंट ये बढ़ चुका है। आज तक कभी ये बढ़ा नहीं है पर अचानक से ये बढ़ गया है। जब आपने कल फाइनेंशियल फ्लो किया था $225 मेरे पेपॉल पे दिखाई दे रहे थे। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, पर जब उन लोगों ने मुझे ये बात बताया कि जब मैं पूरे परिवार के लिए पेमेंट कर रहा था तो मेरे बच्चों का पेमेंट मुझे रिफंड मिल चुका है। जैसे ही आपने बात रिलीज किया तब ऐसे हुआ। हम हमारे घर पे जिम पार्टीज किया करते थे ओरेगन में, और बहुत देर से मैंने एक जिम नहीं पाया था मेरे होटल रूम में, और फिर मैंने एक जिम को पाया। यह बहुत अनोखा है और खास है। और मैं फिर अचानक से चिल्लाना शुरू कर दी कि मैंने एक जिम पाया है, मैंने एक जिम पाया है। मेरा क्रेडिट स्कोर 500 पॉइंट बढ़ गया है और $500 मेरे अकाउंट से मिस नहीं हुए हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत गंदा था। मुझे चंगाई मिली आज की आराधना में। मैं कल यहाँ नहीं आई थी, मुझे पता नहीं कल क्या हो रहा था। पर सुनने में आया कि वो बहुत अच्छा था। आज की सुबह मैं बहुत दर्द के साथ उठी और मेरे दाएं पांव के एड़ी में बहुत सारा दर्द था और मैं खुद का वजन भी उस पर नहीं डाल पा रही थी, मेरे दाएं पांव पर। आराधना के समय में और सिर्फ मैंने खुदा से पूछा कि वो मुझे चंगाई दे, और अचानक और उसी समय मुझे चंगाई मिली। जब भी आपके पास कोई बुरा खबर आता है आप हंसें, आपको एहसास होगा कि मैट्रिक्स सॉफ्ट हो रहा है। आप ऐसे सोचोगे कि क्या क्या हो रहा है, और वो नैरो डाउन होता है और वो इस तरह क्रिएट होते जाता है। जितना ज्यादा लाइटनेस होता है मैट्रिक्स उतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर बनते जाता है। उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड, उतना ही ज़्यादा फ्लूइड। और जब आपका दिमाग एकदम से ठहर जाता है और जब कोई सोच नहीं रहता और जब सही सोच आता है, आप समझ पा रहे हो, मैट्रिक्स शिफ्ट हो जाता है और पलक झपकते ही कुछ बदल जाता है। जब मैं वहां पर खड़ा था मैंने वहां एक दर्शन देखा। मुझे नहीं पता वो कौन है और कहां है। मैंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा है। वह इंसान आपके परिवार से है। इस नाम को यूहन्ना आपके भाषा में इसे क्या बुलाते हैं? यानुश। हे मेरे प्रभु, यानिक नहीं, यानुश। यानुश इज माय डैड। वो आपके पिता है? कम ऑन। यूहन्ना आपके पिता है? यानुश का मतलब यूहन्ना हे है। मेरे प्रभु। स्टीफन कौन है?
वाओ, हे प्रभु, स्टेफान एक कार्डिनल है। अच्छा, मैं समझ गया, कितना शानदार है। हाँ, मैं इसे बिल्कुल समझ चुका। क्या आप इस इंसान को जानते हो? वो मेरे परिवार से है। आपके परिवार से है? हाँ, मैं कल उन्हीं के बारे में सोच रही थी। आप स्टीफन के बारे में सोच रहे थे? मैं समझाना चाहती हूँ उस भविष्यवाणी में क्या हुआ था। यह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। तो एक कार्डिनल है जो मेरे पिताजी के वंश से है, वो हमारे परिवार में है। मेरे पिताजी का नाम यानुश है और यही प्रॉफिट कर्बी जी ने बताया था। यूहन्ना को आपके भाषा में क्या बुलाते हैं? और मेरे पिताजी एक याजक बनना चाहते थे। कुछ समय उनकी जिंदगी में वो बनना चाहते थे। मैं आश्चर्य से सोच रही थी कि ये मेरे लिए क्या है कि मेरे वंश में एक कार्डिनल है, और इसी विषय में आज प्रॉफिट ने हमें बताया कि हमारे पिताजी के कुओं को कैसे खोदें और विरासत को कैसे पाएं। आपके पिताजी का विरासत मेरे दोस्त बहुत दूर है। वो इतना दूर है कि आप उसे पहुंच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुके हो। मैं कभी से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दूसरे धर्म से हूँ। मैं एक मसीह नहीं हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से रहा था, इसीलिए कभी से मिलना चाह रहा था। मैं सामान्य तरीके से लोगों के साथ घूमता फिरता नहीं हूँ। ये पहली बार है जब मैं बाहर आया हूँ और कभी से मिलने आया हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं उस जगह को देख रहा हूँ, रत्नपुरा। आप वहां से अगर नीचे जाओगे तो आपको ऐसा जगह मिलेगा जहां पर आपको धरती में रत्न मिलेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? क्या आपके पिताजी उस जगह से थे? वहीं से थे? और मैं इसी वक्त उसे देख रहा हूं। आपके पिताजी के कुएं सूख चुके हैं। प्रभु आपको ताजा और नवीकरण कर रहा है। कुछ नया आपकी जिंदगी में होने वाला है। जो भविष्यवाणी उन्होंने मेरे ऊपर की है, उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान को देख रहा हूँ जो रत्नपुरा के पास वाले जगह से आ रहा है। मैं कागिल से हूँ जो रत्नपुरा के रास्ते से होता है और रत्नपुरा के पास है। हाँ, मेरी जमीन और जायदाद की समस्या मेरे जीवन में चल रही है। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था, मुझे वो जमीन कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने बहुत समय पहले उसे खो दिया। हाँ, आप खड़े हो सकते हो। मेरे बात को लिख के रख लेना। आप फिर से ताजा हो जाओगे, नवीकरण होगा और आप पियोगे। आप फिर से प्रभु की स्तुति करोगे। और ये बहुत अद्भुत बात है। मैं अचंभित हो गया और खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने मुझ पे भविष्यवाणी की थी, और मैं आशीषित महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपके पिता है या कौन है। एक और नाम है निक या फिर निकोलस। वो कौन है? मेरे भाई का नाम निकोलस है। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। अभी वो कहाँ है? इन स्लोवेनिया। इन स्लोवेनिया में, ठीक है। प्रभु कुछ कागजात बना रहा है। वह सीमाओं को खोल रहा है ताकि वो अभी जहां पर है वहां से दूसरे देश को जा सके, ठीक है। तो मैंने उनका नाम बताया है। मैं इसीलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से देखा है। प्रभु बॉर्डर्स को खोल रहा है ताकि आप वहां पर पहुंच सको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये घोषित कर रहा हूं। ये कितना मजेदार है। ये अद्भुत है। मैं एक भविष्यवक्ता हूं। ये बहुत सामान्य चीज है। हम ये आराम से करते हैं। इसमें चिल्लाना जरूरी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी। सीखें कि कैसे सपने जटिल व्यवसायिक चुनौतियों का पूर्वाभास देने और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों को प्रबुद्ध करना और गहरा उपचार लाना पारस्परिक संबंधों के बीच में। परिचय करते हैं ड्रीम टेक कर्बी दे लेनरोल द्वारा वर्कशॉप, जो सपनों की दुनिया को भविष्यवाणी और ज्ञान के शब्दों को एक उपकरण के रूप में उजागर करते हैं। मैं हूं कर्बी दे लेनरोल। मैं हूँ फियोना दे लेनरोल। कर्बी श्रीलंका का एक निवासी। Kirby Delano. Kirby Delano Roll. It's my honor to introduce Great to have you on, Reverend. कर्बी और फियोना दी लेनरोल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त किए गए नेता हैं। ये प्रदर्शित किए गए थे नेशनल जियोग्राफी और टेड टॉक्स पर। ये अपने प्रभावशाली मिनिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। 2009 में उन्होंने वाव लाइफ चर्च का निर्माण किया कोलंबो में, एक ऐसा कम्युनिटी जो शास्त्र और वैज्ञानिक आधारित नींव के साथ आपको समग्र मसीह केंद्रित
समर्थन प्रदान करता है। वाव लाइफ संस्कृति और सकारात्मक शास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। उन्होंने सरकारी नेताओं को, मशहूर हस्तियों को, संगीतकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्लू चिप कॉर्पोरेट हेड्स को प्रभावित किया है। साथ ही वाव लाइफ चर्च ने स्वागत किया और बदल दिया उन लोगों को जो टूटे हुए थे और बिखरे हुए थे और जो आर्थिक रेखा के नीचे थे। उन्हें सशक्त और ऊंचा उठाया, जिससे वे एक नई सृष्टि बने, जहां बीता हुआ कल पीछे छूट जाता है और नया जीवन शुरू होता है। अगर आप ऐसे कम्युनिटी की खोज में है जो समर्पित है व्यक्तिगत विकास, कल्याण और वचन के लिए, तो आप सही जगह पर हैं। ट्यून इन करें वाव लाइफ में ऐसा वचन जो इस समय के लिए है।